शाबाश त्रिशूल सिंह जी। अब आ गया है 11वां प्रश्न। है यस सर। है ये 6,40,000 रुपए का। खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है। हाँ, अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न त्रिशूल सिंह जी, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका आदर्श वाक्य संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्य ततो जयः है? Which of these uses the Sanskrit phrase yato dharmastato jayah as its motto? ऑप्शन देखिए। ए इंडियन आर्मी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारतीय सेना, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या डी आयकर विभाग। इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि धर्म की विजय के लिए हम आर्मी पे भी डिपेंड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी धर्म की रक्षा करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। यतो धर्मस्तो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। इंडियन आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर मेरा ध्यान इंडियन आर्मी की तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ भी डाउट हो रहा है। ओके। इंडियन आर्मी। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है, डबल डिप। सर मैं अपनी लाइफलाइन डबल डिप यूज करना चाहूंगा। डबल डिप, ऑलराइट। हाँ सर। डबल डिप लेना चाहेंगे त्रिशूल सिंह जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल अब, और आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। ए इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं, ये गलत है। अब आपको दूसरा उत्तर देना पड़ेगा। आपका दूसरा उत्तर क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ताला लगा जाए सी पे। आपने कहा था इनकम टैक्स जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम सहमत हैं आपसे। जी सर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जी सर, वो शिक्षा देती है। हाँ सर। और कई एक जगह ऐसी शिक्षा देती है कि देखिए धर्म जो है, हम निरपेक्ष है, ये एक हमारा देश। हाँ सर। वही चीज जो है वो धर्म के बारे में भी आती है। इसलिए यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते तो मान्यवर गलत हो जाते। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, 6,40,000 रुपए जीत रहे आपने। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। त्रिशूल सिंह जी आगे चलते हैं। आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है ऑडियंस पोल की। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस सम्राट ने 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? Which of these emperors issued a ban on smoking and the use of tobacco in the year 1617? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। सर इसका आंसर सी तो नहीं होगा। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर।
अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर 1540 में राजा बने थे। हाँ, वो 1540 में राजा बने थे शायद, और 1540 से 1617 60-70 साल तो वो नहीं रहे होंगे। तो ई और सी सही जवाब नहीं हो सकता है। बाबर, अकबर, बाबर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, बाबर हलो बाबर, अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर कैन बी अ पॉसिबल आंसर। शेर शाह सूरी पहले ही आए थे। शेर शाह सूरी पहले ही आ गए थे। अकबर एंड हुमायूं इज नॉट आंसर। जहांगीर, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, जॉर्ज, जहांगीर की शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शायद डिफीट किया था 1540s के आसपास। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। अकबर 1617 तक नहीं रहे होंगे। बाबर, जहांगीर। पर इसका आंसर मुझे जहांगीर लग रहा है। सीक्वेंस फॉलो जब करते हैं, जो मुगल सल्तनत का सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, जी, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और तब जहांगीर आते हैं। तो अकबर 1540s के आसपास बने थे और वो थोड़े लंबे समय तक भी शहंशाह बने रहे, और अकबर के बाद जहांगीर आए थे। शेर शाह सूरी तो नहीं होगा सर। मैं जहांगीर को लॉक करना चाहूंगा। कंप्यूटर महाशय, त्रिशूल जी कह रहे हैं डी जहांगीर पे ताला लगा जाए। बहुत ही सोच विचार किया आपने, अनुमान लगाया कौन सी तिथि में था, कौन से नहीं था, और अंत में आपने कहा जहांगीर। 12,50,000 रुपए का यह प्रश्न था। और 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई साहब, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने अनुमान लगाया कि कौन सी तारीख में कौन बादशाह था, क्या था, और आखिर आपने जाकर के सही उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई। भारत में देखिए, तंबाकू की खेती जो थी वो 17वीं सदी की आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा। जहांगीर ने वर्ष 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1627 तक उनका शासन था, उन्होंने शासन किया था। बिल्कुल सही अनुमान लगाया। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ऑलराइट जी, एक बार ताली बज जाए इनके लिए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न और एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी जीवित। 13वां प्रश्न त्रिशूल सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? In which city did George Washington take oath, becoming the first president of the United States of America? A. New York. B. Philadelphia. C. Baltimore. या D. Boston. सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसका सही जवाब
न्यूयॉर्क तो नहीं होगा। फिलाडेल्फिया का मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है कि फिलाडेल्फिया सही जवाब हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन और लेना चाहेंगे? ऑलराइट, जो बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल, एक चुनौती भरा प्रश्न आ गया आपके सामने जनता, और आपका समय शुरू होता है अब। न्यूयॉर्क को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। बी, सी और डी को मिला है 24, 21, 5। क्या कीजिएगा? सर मतलब ये तो एकदम ऑपोजिट ही हो गया जो आप सोच रहे थे। जी सर। न्यूयॉर्क, सर न्यूयॉर्क का अमेरिका में तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है कि ए न्यूयॉर्क होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय क्या करें, इस पे ताला लगाएं? जी सर, ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, इज द राइट आंसर। Thanks. Well played.